हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन सेमेस्टर वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी गेट 25 का रिजल्ट आया होगा तो काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे कि सर क्या कॉलेज के साथ गेट की प्रिपरेशन की जा सकती है। तो डेफिनेटली गाइस, इस साल का रिजल्ट का अगर आप ट्रेंड देखोगे, थर्ड ईयर के स्टूडेंट टॉप 10 में भी, इवन थर्ड ईयर के स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेकर आ गए हैं। तो हर चीज़ पॉसिबल है। इस बार थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने भी टॉप 100 में काफी सारी रैंक अपनी बनाई है। तो इन माय ओपिनियन गाइस, थर्ड ईयर के साथ भी पॉसिबल है। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है कॉलेज के साथ, तो एक परफेक्ट टाइम होता है कि कॉलेज के साथ ही गेट निकाल लो, बाद में आपको ड्रॉप लेना ना पड़े, और कोशिश करें कि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के साथ ही अच्छी रैंक लेकर आ जाए। तो यहाँ पर काफी स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि सर कैसे हम जो है अपनी कॉलेज में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, क्या परफेक्ट टाइम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि परफेक्ट टाइम डेफिनेटली फर्स्ट ईयर के साथ ही शुरू हो जाता है, क्योंकि आजकल आप थर्ड ईयर के साथ ही गेट दे सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में आप टेक्निकल सब्जेक्ट मत पढ़ो, बट फर्स्ट ईयर में आप एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में मैक्सिमम कॉलेजेस के करिकुलम में होता है। तो मैथ्स आप प्रिपेयर कर लोगे तो डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन गेट का भी कंप्लीट हो जाएगा और सेमेस्टर में भी हेल्प करेगा। एप्टीट्यूड भी अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपको प्लेसमेंट वगैरह अगर कॉलेज में कुछ होता है उसमें भी आपको सपोर्ट करेगा और गेट प्रिपरेशन में भी सपोर्ट करेगा। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग फोकस ये रखिए कि फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है वो आप एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लो, उसको अच्छे से कर लो, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका और एप्टीट्यूड आपका मिला के 27 से 28 मार्क्स के आसपास आ जाता है। तो अगर आपके गेट क्वालिफाई करना है तो एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के मार्क्स के हिसाब से ही आप रेंज में पहुंच जाएंगे। तो इन माय ओपिनियन आप फर्स्ट ईयर में ये स्टार्ट कर सकते हैं। इन योर सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज आपको पता है कि सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में आपके कुछ नए सब्जेक्ट ऐड होते हैं। मतलब फॉर एन एग्जांपल, आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो मान लो कि आपको थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या ये सब आपको दिखेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि इन सब्जेक्ट जो आपके गेट में भी आते हैं और जो आपके कॉलेज के सेमेस्टर में भी है, इन सब्जेक्ट को पहले आप पढ़ लो, और जब आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन आते हैं तो उस टाइम पर जो बचे हुए सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है जो गेट में नहीं आते हैं उनको भी आप कवर कर सकते हो रिमाइनिंग 15 to 20 डेज में। बाकी आपको पता ही है कि जब क्लासेस वगैरह होती है, जैसे गेट वाला का प्लेटफॉर्म भी आपको क्लासेस वगैरह कंडक्ट करवाता है, तो वो आपको इवनिंग आवर्स में कंडक्ट करवाते हैं। जो आपका कॉलेज क्लासेस जो है वो अलग टाइम पे होती है, और आपका जो यहाँ पर गेट की प्रिपरेशन होगी वो आपकी इवनिंग टाइम पे होती है। तो आप उस हिसाब से दो तीन घंटे अगर डेली पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है प्रिपरेशन चलती रहेगी। थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट आपका, मान लीजिए कि 3 सब्जेक्ट आपने थर्ड सेमेस्टर में कर लिए, 3 सब्जेक्ट आपने फोर्थ सेमेस्टर में कर लिए, और जब आप मान लीजिए फर्स्ट सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपने 6 सब्जेक्ट कर लिए, और फिर थर्ड ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपने कर लिए 3 सब्जेक्ट, तो 9 सब्जेक्ट तो ऐसे ही हो गए। 12 सब्जेक्ट के आसपास जो है गेट में आते हैं जनरली मैक्सिमम ब्रांचेज में। यहाँ पर आपको स्मार्टली वर्क करना है, आपके कॉलेज टाइम को आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज टाइम की जो एक्टिविटीज होती है उस टाइम पर कुछ और अदर चीजें नहीं होती है। तो लाइक कई बार से हमारे जो है फैकल्टीज की अनअवेलेबिलिटी के कारण क्लास कैंसिल हो जाती है, लैब कैंसिल हो जाती है। उस टाइम पे आप कॉलेज से रिलेटेड जो असाइनमेंट्स होते हैं, जो अदर एक्टिविटीज होती है, प्रेजेंटेशंस वगैरह होते हैं, वो आप कॉलेज टाइम में ही कंप्लीट करने की कोशिश कर लो, जिससे कि आप जब कॉलेज की जो एक्टिविटीज है अगर उसको कॉलेज टाइम पे ही आपने कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली जो इवनिंग आवर्स है वो आपके पास बच जाएंगे, जिसमें आप अपनी गेट की प्रिपरेशन को कर सकते हो। और यही मैक्सिमम जो स्टूडेंट जो थर्ड ईयर में रैंक लेके आए हैं या फाइनल ईयर में रैंक लेके आए हैं वो यही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे गाइज, आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। डेली आपको जो है अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि आज जो है मेरे को अपने डे को इस तरीके से डिवाइड करना है, इतना टाइम मेरे को लेबोरेटरी में देना है, इतना मेरा प्रैक्टिकल चलेगा, इतना मेरा क्लासेस चलेगी, इसके अलावा इतना मैं गेट प्रिपरेशन में दे पाऊंगा। तो डेली डेली अगर आप दो तीन तीन घंटे भी निकालोगे तो ऑब्वियस है कि फिर आपका काफी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नॉट ओनली गेट एग्जाम क्लियर होगा, सेमेस्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि एक तरीके से आप कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हो, जो सेमेस्टर में आता है उसी का एडवांस वर्जन आप गेट प्रिपरेशन में भी पढ़ रहे हो। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप जब स्टडी अपने जो भी शेड्यूल करते हैं तो आप गेट प्रिपरेशंस में जो आप मान लीजिए कोई भी चीज पढ़ते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो थोड़ा सा सेमेस्टर और गेट की प्रिपरेशन में ये होता है कि गेट में आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा होती है, पीवाईक्यूज वगैरह आपको ज्यादा करने होते हैं। बट अगर आप सेमेस्टर में जाओ तो थोड़े से डेरिवेशंस और लाइक कैलकुलेशंस और लाइक थ्योरेटिकल चीजें आपको लिखनी होती है। तो वो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपको अप्रोच जो है वो दोनों के हिसाब से
मेंटेन रखनी है। जब आप कोई भी टॉपिक को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि इसमें से गेट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा न्यूमेरिकल बन सकता है। पीवाईक्यू वगैरह देख के रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन एक्सेस करेगा और आपको बता देगा कि इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। और सेमेस्टर में इसी का एडवांस वर्जन में डायग्राम बना दिया, इसका ये कैलकुलेशन लिख दिया, इसका ये मैंने न्यूमेरिकल को सोल्व कर दिया। इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होती है। आप अपने क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। गेट के लिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके गेट में भी आते हैं, सेमेस्टर में भी आते हैं। अगर आपके कॉलेज में कोई प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, कुछ अच्छे लेवल पे आपको नॉलेज मिल रही है, तो आप उसको क्लास नोट्स प्रॉपर बना सकते हैं। जब आप क्लासेस वगैरह करते हैं, मान लीजिए कि आप कोचिंग कर रहे हैं, गेट वाला से पढ़ रहे हैं, तो उस केस में आप अपने उसको भी नोट्स को बना लो, दोनों नोट्स को कंपाइल करके रखो और उसी के उसको 2-3 बार रिवाइज करके फिर उसमें से जो चीज़ आप जनरली भूल जाते हो उसको अलग से कुछ 2-3-4-5 पन्नों में लिख लो, वही शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसको आप रिकॉल करते रहो। तो ये आपका कुछ एक आइडियल वे होता है। फिर आपको जैसे जब आपका सेमेस्टर एग्जाम आता है तो आप अपना फोकस जो है 15 डेज पहले आप सेमेस्टर पे फोकस कर सकते हैं कि आप सेमेस्टर ओरिएंटेड पढ़ेंगे। उस टाइम पे जो चीज़ें मान लो क्लासेस वगैरह मिस हो गई, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और बाद में सेमेस्टर के बाद जनरली ब्रेक होता है 10-15 दिन का, तो उस ब्रेक में आप जो चीज़ आपकी छूट गई है उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस जो है वो रिकॉर्डिंग में भी रहती है। तो इन माई ओपिनियन सेमेस्टर कॉलेज के साथ भी प्रिपरेशन की जा सकती है और एक परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि आपको जब आप कॉलेज में होते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट इवेंट चल रहे होते हैं। आपको लिमिटेड पार्टिसिपेशन करना है अगर आपको लगता है गेट की तरफ जाना है। अगर आपको लगता है प्लेसमेंट की तरफ जाना है, तब आपको मान लो कि आप हर एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में होगी, स्पोर्ट्स में 2-3 सर्टिफिकेट्स आ गए आपके पास, जो मान लो वर्कशॉप के 2-3 सर्टिफिकेट्स आ गए, टेक फेस्ट के 2-3 सर्टिफिकेट्स आ गए, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजिंग करने के 2-3 सर्टिफिकेट आ गए, तो मोर देन 7-8-10 सर्टिफिकेट्स होंगे तो सफिशियंट होंगे, उसके बिहाफ पर आप डेफिनेटली प्लेसमेंट वगैरह में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज के हीरो बनने पे फोकस करना है, कॉलेज के हीरो बनने के चक्कर में आप आगे का जो अपना फ्यूचर है उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो आप कॉलेज में डेफिनेटली आप चीज़ों में इन्वॉल्व रहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बस कॉलेज के सुपरस्टार है और आगे का कुछ पता ही नहीं है। बाकी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेगी, तब आप रिजल्ट लेके आ पाओगे। डेली 2-3 घंटे पढ़ना है कॉलेज में, क्योंकि हम कॉलेज की लाइफ में भी होते हैं, तो जनरली जो है हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो लूज हो जाता है, हम गेट की प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर डेली 2-3 घंटे पढ़ते रहोगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप सक्सेस की तरफ चले जाओगे। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, मोटिवेशन रखना है परफेक्ट तरीके से। अगर आप मान लीजिए गेट वाला से भी टच में है, सेमेस्टर वाले से टच में है, तो उस केस में आपको प्रॉपर जो है टाइम टाइम पर हम लोग मोटिवेट और गाइडेंस देते रहते हैं, उसको फॉलो करते रहिए। बाकी मेरे ओपिनियन में अभी से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, एक परफेक्ट टाइम है। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए आप कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट करके अपनी क्यूरीज को रिजोल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।